हमारे साथ मोनिका मैडम जी जो एडवोकेट है और पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य है। सबसे पहले मैडम से हम यही सवाल करते हैं, जिस तरीके से दिल्ली में आज महिलाओं के लिए 2100, 2500 और 3000 का जो नारा दिया तीनों पार्टियों ने, तो मैडम जी आप इस नारे से किस तरीके से देखते हैं दिल्ली चुनाव? मैं इस नारे को इस तरीके से देखती हूँ कि हमारी महिलाओं की जो सुरक्षा है, हमारी छोटी छोटी बच्चियों की जो सुरक्षा है, उसको जो हमारी सरकार है वो 2100 और 2500 रुपये से नाप रही है। अगर आप देखें तो हमारी दिल्ली में महिलाओं के साथ इतना यौन उत्पीड़न, बलात्कार जैसी समस्याएं, ऐसी छोटी छोटी बच्चियां शिकार हो रही हैं इन सब चीज़ों की, और हमारी सरकार इसके प्रति कोई कदम नहीं उठा रही है। दिल्ली में रोज़ इतनी छोटी छोटी बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है, यौन उत्पीड़न होता है, लेकिन इसका आंकड़ा किसी सरकार के पास नहीं है। कुछ लोग शर्म के मारे पुलिस में जाके रिपोर्ट भी नहीं कराते, वो लोग घर में ही चुप होके बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो पुलिस में जाएंगे, रिपोर्ट कराएंगे, तो उनसे ही 10 तरह के सवाल किए जाएंगे। महिलाओं से पूछा जाएगा कि आप बाहर ही क्यों निकले थे रात में। क्या इस तरह के सवाल हमारे सरकार में बैठे जो सत्ता में, हमारे जो पुलिस में बैठे जो लोग हैं, उनका ये ऐसा क्वेश्चन महिलाओं के साथ करना अच्छी बात है? तो आपकी पार्टी की क्या रणनीति है महिलाओं के लिए? हमारी पार्टी सत्ता में आएगी और हमारी पार्टी सबसे पहले महिलाओं के लिए सुरक्षा प्रदान करेगी। महिलाओं की सुरक्षा का ख्याल रखा जाएगा कि हमारी जो महिलाएं हैं वो रात में यदि पढ़ाई करके या नौकरी कर कर घर आ रही है तो वे सुरक्षित महसूस करे। उसके लिए जगह जगह पुलिस की तैनाती होगी और उसको ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, आने जाने के ऐसे व्यवसाय दिए जाएंगे कि यदि वह घर आती है तो उसे कोई दिक्कत ना हो। मैडम जी, तो महिलाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? अभी आने वाली 5 फरवरी को चुनाव है, तो जैसे 2100 और 2500 की बात चल रही है, तो महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे महिलाओं के लिए? मेरी सभी मूल निवासी बहनों, महिलाओं और बेटियों से ये अपील है, मैं हाथ जोड़कर ये अपील करना चाहती हूँ कि आप लोग पहले सोचें कि आप लोगों की जो सुरक्षा है, आप लोगों की जो इज्जत है, क्या वो 2100 रुपये, 2500 रुपये इन सब से तोली जाएगी? आप लोगों को ये देखना है कि यदि हम बाहर निकलते हैं रात में पढ़ाई के लिए, अगर हम रोजगार से आ रहे हैं, तो यदि हमारे साथ कोई दिक्कत हो जाएगी तो कौन सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी? कौन हमें सुरक्षा प्रदान करेगी? हमें, हमारी महिलाओं को ये सोचना है कि हमें अपनी इज्जत, अपनी सुरक्षा 2100 और 2500 रुपये के लिए नहीं बेचनी है। हमें बहुत सोच समझकर ऐसी पार्टी को वोट देना है जो सबसे पहले मेरी सुरक्षा प्रदान करे, मुझे शिक्षा, रोजगार प्रदान करे। मेरा सभी महिलाओं से यही अपील है कि आप लोग वोट करने से पहले एक बार ये चीज़ ज़रूर सोचें। हमारे साथ एडवोकेट भीम किशोर जी भी है। सर, आपकी पार्टी युवा के लिए क्या योजना बना रही है दिल्ली में? सर, हमारी पार्टी सबसे पहले युवा को जागरूक कर रही है कि उनके असली मुद्दे क्या हैं, क्योंकि आज का जो युवा है वो भटका हुआ है, क्योंकि इन तीनों पार्टियों ने उनको धर्म के नाम पर अंधा कर रखा है और उन लोगों को नहीं पता कि सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए है नौकरी। लेकिन वो नौकरी के अलावा बाकी सब की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि इन पार्टियों ने बोला कि अगर धर्म बचा रहेगा तो तुम्हारे लिए सब कुछ मिलेगा। पर ये नहीं पता कि धर्म के नाम पर इन लोगों ने हमारे लोगों का कितने हज़ार सालों से मूर्ख बनाया है। तो सबसे पहले हम जो हमारे देश के युवाओं ने जागरूक कर रहे हैं कि तुम्हारा काम देश की प्रगति में, तुम्हारा काम है देश को आगे बढ़ाना। क्योंकि बाबा साहब ने बोला था कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी अपने से, देश से ऊपर धर्म को रखेगी तो उस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। तो ये विचार हमें बताने की ज़रूरत है कि देश में धर्म बहुत बाद में है, पहले देश और देश की प्रगति है। तो यही हमारा मकसद है कि युवा को हम ये समझा पाएँ और युवा को ये बताना हमारा फ़र्ज़ है कि देश में योगदान कैसे करना है, महिलाओं को सम्मान कैसे करना है, और अगर कोई नेता उनसे झूठे बातें करके चला जाए तो उसकी गिरबान भी कैसे पकड़नी है। समय समय पर जागरूक करने का हमारा काम है युवाओं को, ये हमारा मेन मकसद है हमारा युवाओं के लिए। सर, ये तो तीनों पार्टियों ने, जो ब्राह्मण बनियों की जो पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, इन लोगों ने लोगों के मन में ये डाल दिया कि राजनीति करने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। लेकिन भूतकाल में चौधरी सर छोटू राम ने, बाबा साहब ने और बसपा, आरपीआई, ये वो पार्टियां हैं जिन्होंने बिना पैसे के देश में राजनीति स्थापित करी। तो ये हमारे लोग ये गलतफहमी में ना रहें कि पैसों के बिना राजनीति नहीं हो सकती। हम लोगों ने इतिहास में करी है, अभी भी करेंगे और आगे भी बिना पैसे को हम राजनीति करेंगे। इन लोगों ने जो
धंधा बना रखा है, बिजनेस बना रखा है पैसे दे करके वोट लेने का, इसको हम इस देश में उखाड़ फेंकेंगे और युवाओं को भी बताएंगे, सबको बताएंगे कि देश के अंदर राजनीति बिना पैसे की भी ईमानदारी से की जा सकती है। धन्यवाद सर। हमारे साथ मौजूद हैं पार्टी के राज्य अध्यक्ष जो पूरी दिल्ली को देख रहे हैं और काफ़ी सीटों पे पार्टी चुनाव लड़ रही है। सर सबसे पहले आप ये बताइए आपकी क्या रणनीति है दिल्ली विधानसभा को लेकर, किस तरीके से किस रणनीति के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं? धन्यवाद राजा गौतम जी। MNT न्यूज़ में सबसे पहले मैं उसको स्वागत करता हूं और मेरे ये योजना है कि सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये 3 चीज़ें पर हमारा फोकस है और इसी के साथ हम संविधान के अनुच्छेदों की भी जानकारी प्रदान करते हैं कि हमको संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं हम महिलाओं को और जनता को इसके बारे में पूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। तो लोगों का कहना है कि इस बार भी केजरीवाल आ रहा है, तो इस पर आपके क्या विचार हैं? केजरीवाल आए या कोई और आए, वो तीनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, एक सपोलेनाथ है, इसलिए वो सब तीनों एक है। हम उनके बारे में नहीं, हम अपनी जो विचारधारा है फुले अम्बेडकरी विचारधारा को हम लेके मैदान में आए हैं और निकले हैं और उसी के बारे में हम लोग जानकारी प्रदान करेंगे। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।